हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन विषय के अंतर्गत शिक्षण कर रहे हैं। छात्रों, आपने हमारा कल की वीडियो में टीम टीचिंग टोली शिक्षण के विषय में जाना होगा। कल टोली शिक्षण में हमने इसका अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और प्रक्रिया के विषय में बताया था। छात्रों, आज हम टोली शिक्षण के प्रभावी उपयोगों के लिए इनके सुझाव, विशेषताएं, लाभ और दोष के विषय में चर्चा करेंगे। एक बार मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ, टोली शिक्षण, इसका प्रारंभ या इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी। टोली शिक्षण का प्रारंभ सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से हुई थी। टोली शिक्षण को बताया गया था, टोली शिक्षण का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने साधनों, रुचियों एवं दक्षताओं को इकट्ठा कर लेते हैं और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं तथा स्कूल की सुविधाओं के अनुसार उन्हें प्रस्तुत करते हैं तथा उपयोग में लाते हैं। ठीक है छात्र, अब हम आगे देखते हैं। टोली शिक्षण शिक्षण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। इसमें दो या अधिक शिक्षक मिलकर शिक्षण का कार्य करते हैं। सभी शिक्षकों की योग्यताओं के अनुसार समूह शिक्षण के कार्यक्रम में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। कुछ अध्यापक कक्षा शिक्षण अधिक प्रभावशाली ढंग से कर लेते हैं, जिनमें कुछ अध्यापक प्रयोगशाला कार्य में अधिक दक्ष होते हैं, तो कुछ और शिक्षक अन्य सहायक सामग्री निर्माण में, अतः कह सकते हैं कि दल शिक्षण की सफलता को शिक्षकों के उचित चयन पर निर्भर करती है, जिसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे नंबर 1, टोली शिक्षण में ऐसे शिक्षकों को सम्मिलित किया जाए जिनमें सहयोग तथा लगन की भावना हो। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षकों को शिक्षण क्रियाएं स्वेच्छा से चयन करने के अवसर देने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षकों को कार्य करने की पूर्ण आज़ादी या कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। टोली के सभी शिक्षक अपने उत्तरदायित्व के प्रति संवेदनशील होने चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षकों को दिया गया कार्य उनकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षण अवधि को आवश्यकता अनुसार घटाया व बढ़ाया भी जा सकता है। और नेक्स्ट, अधिगम के लिए
समुचित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। और अंत में अधिगम कार्य समूह में सम्मिलित छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है छात्र, अब हम ये थे कुछ सुझाव। अब हम देखते हैं टोली शिक्षण की विशेषताएं। टोली शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कुछ विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे टोली शिक्षण एक शिक्षण विधि मानी जाती है। नेक्स्ट, टोली शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं। नेक्स्ट, टोली शिक्षण में एक ही प्रकरण को 2 या 2 से अधिक शिक्षक अपने विभिन्न पक्षों को एक एक करके प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टोली शिक्षण में शिक्षण का उत्तरदायित्व किसी एक शिक्षक का नहीं होता, बल्कि पूरी टीम का होता है। और इसकी विशेषता है, टोली शिक्षण में सभी शिक्षक मिलकर शिक्षण की योजना, व्यवस्था एवं मूल्यांकन का निर्धारण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टोली शिक्षण में शिक्षक अपने कार्य स्वयं निर्धारित करते हैं। और नेक्स्ट क्रमांक है, टोली शिक्षण की योजना लचीली होती है। ठीक है। और टोली शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना रहता है। और अंत में टोली शिक्षण में शिक्षकों में आपसी भेदभाव की भावना समाप्त हो जाती है। ठीक है छात्रों, अब हम टोली शिक्षण के लाभ के विषय में देखेंगे। इससे लाभ क्या है। इसमें सबसे पहला लाभ है, इसमें सभी अध्यापक अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, जिससे बच्चों को अच्छा अधिगम मिलता है। और दूसरा लाभ है, विशेषज्ञ अध्यापक अपने साथ विशेष सामग्री अच्छी लाते हैं। और तीसरा लाभ है, टोली शिक्षण संगठनात्मक युक्ति है, अतः आपस में सह संबंध स्थापित करती है, कोरिलेशन स्थापित करती है। और चौथा है, प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इसमें जो ज्ञान दिया जाता है वह ज्ञान स्थायी ज्ञान कहलाता है। और पांचवा है, छात्रों की प्रगति का उचित मूल्यांकन होता है। और शिक्षण अधिगम में सुधार लाने वाली अनुदेशनात्मक व्यवस्था है। ठीक है छात्रों, अब हम देखते हैं इसके टोली शिक्षण के दोष। टोली शिक्षण के क्या क्या दोष हो सकते हैं, क्या क्या। इसमें पहला है, विद्यालय में पर्याप्त स्थान की कमी का होना। नेक्स्ट, श्रम व खर्चीली प्रक्रिया है ये। नेक्स्ट, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों का अभाव रहता है। और शिक्षकों में आपस में ईर्ष्या भाव भी उत्पन्न हो जाता है। और छात्रों व शिक्षकों के मध्य सामंजस्य न होने की स्थिति बनी रहती है। और इसका सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है छात्रों।